दोस्तों ये जो कहानी है ये एक सच्ची कहानी है। जो कर्नाटका धर्मस्थल में अभी जो लाशों की जो हेरा फेरी हुई थी वहाँ पे जो एक नकाब पोश ने उन सब धर्मस्थल पे रहने वाले जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने उनको लाशों को दफनाने के लिए बोला था उनका पर्दाफाश किया। ये उसी के आधार पर एक सच्ची कहानी है जो कि सौजन्या लड़की के नाम पे है। सौजन्या लड़की जो कि घर से रोज़ ही अपने कॉलेज के लिए निकलती है और शाम को 4 साढ़े 4 बजे अपने घर पहुंच जाती है। एक दिन वो अपने कॉलेज के लिए सुबह निकली लेकिन वो घर पहुंच नहीं पाती। शाम के 6 बज जाते हैं, उसकी माँ परेशान हो जाती है। फिर वो अपनी लड़की को ढूंढना शुरू कर देती है। जैसे वो लड़की को ढूंढती है सौजन्या सौजन्या, लेकिन वो कहीं मिलती नहीं। उसके साथ कम से कम 20-30 लोगों का काफिला चलता है, वो भी उसको ढूंढना शुरू कर देता है लेकिन लड़की मिलती नहीं। रास्ते में उसके मामा जी की दुकान पड़ती है। वो अपने मामा जी को लड़की के मामा जी की दुकान पड़ती है तो उसके मामा जी उसकी माँ को पूछते हैं कि तुम यहाँ कहाँ घूम रही हो। तो उसकी माँ कहती है कि सौजन्या घर में नहीं आई। रोज़ाना वो 4 साढ़े 4 बजे के करीब घर में आ जाती थी। तो उसके मामा जी कहते हैं कि सौजन्या तो अभी यहाँ से गई है और मेरे से हाथ मिला के गई है। फिर उसका मामा जी भी और गांव वालों के साथ सौजन्या को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 100-200 लोगों का जो काफिला है वो उस लड़की को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन पूरा दिन ढूंढने के बाद भी लड़की नहीं मिलती। आखिर वो लड़की कहाँ गायब हो जाती है, वो लड़की नहीं मिलती। फिर वो लोग उसी समय वहाँ पे पूरा दिन बारिश भी पड़ती है और रात को भी बारिश होती है। इस तरीके से लोग थोड़ा थक जाते हैं। थकने के बाद अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो सब लोगों का काफिला फिर से लड़की को ढूंढना शुरू कर देता है। जैसे ही वो लड़की को ढूंढते हैं तकरीबन 300-400 लोगों का काफिला हो जाता है। फिर लोगों की नज़र पड़ती है एक पेड़ के ऊपर। यहाँ पे उस लड़की को बांध कर रखा होता है और उसके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उनमें मिट्टी भर दी जाती है और कुछ ऐसी गंदगी उसके शरीर पे लगी हुई थी। शरीर पे चोटों के निशान थे, बहुत सारे मारपीट के निशान थे। तो जैसे वो लोग देते हैं लोग थोड़े डर खौफ में आ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया इस लड़की के साथ। फिर वो इस कंप्लेन को लिखाने के लिए पास ही के पुलिस थाने में चले जाते हैं और कंप्लेन लिखवाते हैं। लेकिन पुलिस जो होती है वो अच्छे तरीके से जांच पड़ताल नहीं करती है। और फिर क्या होता है कि तभी उधर से 5 लोग आते हैं एक आदमी को पकड़ के, जो कि धर्मस्थल के मंदिर की सीढ़ियों के पास छुप कर बैठा होता है। और लोग कहते हैं कि इसी ने सौजन्या के साथ बलात्कार किया है और जो गलत हरकत है इसी ने की है। फिर पुलिस वालों को उस बंदे को सौंप दिया जाता है। पुलिस वाले अपनी कोई अच्छी जांच पड़ताल नहीं करते हैं, उनको बनी बनाई खीर मिल जाती है। फिर वो उस बंदे को लेकर के उसके ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर देते हैं और उसी को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। तो अगर पुलिस अपनी अच्छी कार्रवाई करती तो उन कातिलों तक पहुंचा जा सकता था जो कातिलों ने सौजन्या के साथ गलत हरकतें की, उसका बलात्कार किया और उसके साथ मारपीट की। तो माँ ने वहाँ पे जो मीडिया कर्मचारी उस माँ के पास गया था पूरी कहानी जानने के लिए।